जो इतनी योजनाओं में जो विजेता सरपंच रहे हैं, सबके मतलब मनमोहक कौन रहे हैं और किन्होंने कितना मतलब जो ऐतिहासिक और मेमोरेबल काम जो किया है, वो कौन कौन सरपंच रहे हैं? देखो, दोनों पंचायतों की बताना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। ये जो भी सरपंच रहा है उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। आज हम एक का नाम लेंगे ना तो उसमें फिर अलग बात हो जाती है। क्योंकि मेरे से किसी इंटरव्यू में किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि जी 4 लाल हैं जो सीएम रहे हैं हरियाणा के, कि बेस्ट लाल कौन सा? हेमंत चौधरी बंसीलाल के क्लोज रहा। लेकिन उसमें एक तरह का आप देखेंगे, जैसे बंसीलाल को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज से 35-40 साल पहले उन्होंने हर गाँव में सड़क और बिजली ला के दी थी, तो विकास की गति उनके दिमाग में ज़्यादा थी। दूसरा चौधरी देवीलाल जो लाल थे वो जननायक के रूप में थे, मतलब जनता के बहुत ही चहेते थे, लेकिन विकास कार्यों में चौधरी बंसीलाल थे। और लचीलापन आप देखोगे किसी के अंदर तो वो भजनलाल के अंदर भी था, बहुत ही लचीलापन। और चौथे लाल जो अब आए अपने मनोहर लाल जी, कई चीज़ों में देखें तो ये भी बहुत ठीक काम करते हैं, कईयों में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो हर लाल की अपनी अपनी भूमिका है। तो उसी प्रकार से जो सरपंच रहे हैं, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता कि वह किसने अच्छा किया किसने नहीं किया, लेकिन ये तो नॉर्मल रूप से अगर हम देखेंगे, कोई बेस्ट करता है, कोई 19 करता है, कोई 20 करता है, समय के हिसाब से वो लोग करते हैं। लेकिन मेरा जो मैं फेवरेट मानता हूँ वो दिलबाग सरपंच को मानता हूँ कि उस समय में जो उन्होंने ये 2 काम विशेष रूप से किए, जिसकी बहुत लंबी डिमांड थी। एक पेयजल की थी, वो डिग्गी बनी। एक सबसे बड़ी जो प्रेस्टीज इशू के रूप में बात आ गई थी, एक समय तो ऐसा भी आ गया था, चौपाल का जो निर्माण हुआ, और बहुत ही शील स्वभाव के। तो बाकी सारे सरपंच जो मेरे गाँव के अब तक बने हैं या अब हैं, वो सारे ठंडे हैं, अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं। लेकिन अपने अपने फेवरेट की बात होती है। आपने फेवरेट पूछा तो निसंकोच भाव से मैं उनको फेवरेट मानता हूँ। वो स्वर्ग में हैं, हम नरक में हैं। तो इससे किसी दूसरे सरपंच को कोई गिला शिकवा भी नहीं रखना चाहिए। किसी की बुराई की बात नहीं, सिर्फ अपनी पसंद की बात होती है। पसंद तो किसी को तो बर्फी अच्छी लगती है, किसी को घेवर अच्छा लगता है, वो एक अलग अलग बात है। बहुत खूब, अच्छा जवाब दिया। किसी अटपटे क्वेश्चंस में न फंसने के बजाय बिल्कुल स्पष्ट जो जवाब दिया है। इसके साथ मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अपने ही गांव में अपने गांव को जिस दानीवीर ने इस धरा को संजो कर रखा, कुछ बना के रखा, जिन जिन लोगों ने सहानुभूति दी है, उनमें से एक, जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ कि जो स्टार्टिंग में स्कूल की ज़मीन जो दी थी, तो उन दानीवीर के बारे में जानना चाहूँगा कि वो कौन थे महापुरुष और किन परिस्थितियों में उन्होंने ये कदम उठाया। तो एक तो ये बताइए, और इनके साथ साथ में जो भी गांव के अच्छे काम के लिए, गांव की खुशहाली के लिए और सुलहत के लिए जिन्होंने कदम दिए हैं, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा एक बार। देखो, जहाँ तक स्कूल की बात है, जब हम छोटे बच्चे थे तो एक स्कूल, जो बॉयज़ स्कूल के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसमें भी 2 या 3 कमरे होते थे। और फिर उसमें जैसे बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी तो गांव के लोगों ने कमेटी बनाई, और उस कमेटी में प्रमुख रूप से 2 नाम रखे गए। एक तो मास्टर शमशेर सिंह जी थे, एक अपने गांव में सेठ जी होते थे, नौरंग बाणिया के नाम से उसको जानते थे। 2 आदमी तो ये थे, हो सकता है 1-2-3 आदमी और हों, उसका मेरे को ना पता हो। तो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि अब आप गाँव में चंदा करो। इन्होंने चंदा किया, और गाँव के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी कमरे दिए अपने जेब से कि एक कमरा मैं बनवाऊंगा, एक कमरा मैं बनवाऊंगा। और उस ग्राउंड की जब भर्ती हुई थी तो ये तालाब खुदते थे पहले, कच्चे तालाब, मिट्टी निकाल करके लोग बैलगाड़ी से, कुछ स्कीम भी आई थी काम के बदले अनाज। तो स्कूल का, बॉयज़ स्कूल का मैंने भर्त होते देखा है। पूरी 36 बिरादरी ने पूरा सहयोग दिया, तब जा करके उस स्कूल का निर्माण हुआ। और बहुत से लोगों ने, जिसका जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, उन्होंने तो कमरा बनवा दिया। जो कमरा नहीं दिया था, लेकिन गांव के हर आदमी ने, हर घर ने, सर्व जात ने अपना डोनेशन उसके अंदर दिया। किसी का 1000 का नोट था 1000 दिए, 2 का था 2 दिए, 100 रुपये का नोट था 100 रुपये। और उस समय तो 100 के नोट की भी वैल्यू थी, 2 के नोट की भी वैल्यू थी, और 1 रुपये की भी वैल्यू थी। तो उसमें संपूर्ण ग्राम जो था मिल करके बॉयज़ स्कूल का निर्माण हुआ। जहाँ तक कन्या पाठशाला की मुझे याद है, तो जो मेरे को सुनने में आया है, एक होते थे पूर्ण सिंह, उसको कहा थे सुरता का पूर्ण। वो उसका एक लड़का जय भगवान है, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड, अभी शायद वो बहादुरगढ़ रह रहा है, वो पूर्ण जी तो गुजर लिए। उन्होंने पाठशाला का निर्माण, जो अपना ये साधन सिर जोड़ है, इसके ऊपर 2 कमरे थे। एक छोटा कमरा बीच में था, आगे बरंडा था, 4 दीवारी थी और गेट था। कि सुनने में यह आया कि इन्होंने जो है अपनी कुछ खेत की ज़मीन बेच करके
कोई तो कोई कारण बताता है बेचने का, कोई कारण बताता है, लेकिन उनके बच्चे से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया कोई महीना 2 महीना पहले ही कि चाचा उस समय पे वो ज़मीन इसलिए बेची थी कि कहीं उन्होंने इस प्रकार का कोई वादा कर दिया था, और फिर जब परिवार को उन्होंने इकट्ठा किया तो परिवार वाले थोड़े से सुकचा से गए उस बीच बात में, तो फिर इन्होंने वो ज़मीन बेच के उसका निर्माण करवाया, और फिर इसने वो गांव के कन्या पाठशाला के रूप में वो दे दी। शुरू में कन्या पाठशाला नहीं बनी, वहाँ बोलते उसको पाठशाला थे शुरू में, तो पहली दूसरी में तो हम जाने लगे, छोटे बच्चे थे, जैसे मेरा नाम निंदाने चलता था तो मौसम ख़राब होता था, मैं गाँव वाले स्कूल में चला जाता, तो वहाँ भी हम जाया करते। तो उसको तकरीबन जो बुजुर्ग गण थे उस समय के, वो पूर्णवाली पाठशाला ही बोला करते, और बाद में जो जो जनरेशन बढ़ी, गांव की जनसंख्या बढ़ी, फिर ये हो गया कि भाई वो स्कूल दूर पड़ता है। फिर भाई पहले हमारे टाइम पे मिडल था, 8वीं तक का ही था, जब मैं 8वीं में था, हाई स्कूल नहीं बना था, बाद में वो हाई स्कूल भी बना। फिर उस समय डिमांड होगी कि भाई कन्या पाठशाला हर गांव में अलग है, तो मेरे गांव में भी अलग बननी चाहिए। भाई कहाँ बननी चाहिए? भाई 2-3 कमरे तो वहाँ हैं, साथ लगती ज़मीन है, भाई वहीं बना लो। फिर गांव के लोगों ने यहाँ भी चंदा इकट्ठा किया और सरकार से मदद भी ली, फिर इस कन्या पाठशाला का विकास हुआ। लेकिन प्रमुख रूप से जो नींव डाली, वो नींव के लिए मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगा पूर्ण सिंह का। एक बहुत अच्छी पहल थी, महान काम था ये, बहुत ही जो सरकार की प्रशासन की जो पहल थी उसे पहले ही कदम रख दिए थे इस काम में, बहुत काबिल तारीफ काम था। वो तो उस समय ऐसा था ना, पैसे की कीमत थी, आम आदमी के पास तो घर भी कच्चे होते थे, और उस समय 2-3 कमरे बना करके बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट कर देना सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी। इसलिए मैं उनका इस बात के लिए मेरे दिल में सम्मान और रहेगा। और इसी के साथ जैसे ये स्कूल से संबंधित थी, बहुत लाजवाब बात बताई है, बहुत गहरी बात बताई इतिहास से संबंधित, कि गांव में किन व्यक्तियों ने एक अच्छी पहल के लिए डोनेट किया है, पैसा भी, ज़मीन भी और मेहनत भी, तो पूरा गांव का सहयोग रहा। इसमें बहुत गजब की बात बताई। तो ये जो बहुत गहरी मंथन जो किया है, सार्थक विचार, सटीक जवाब और पूरा जीवन का जो अनुभव जो मक्खन निकाल के दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना कीमती समय देने के लिए मैं आपको फिर से आपका धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, धन्यवाद की तो मैं आपका करता हूँ। मेरा तो गांव है, और गांव के लिए कोई आदमी छोटा मोटा प्रयास करता है तो वो कोई एहसान नहीं होता। मेरा तो सौभाग्य है यार, मैं तो रूटीन में बल्कि 15-20 दिन में गांव में चक्कर लगाता हूँ। अब की बार थोड़ा सा लेट हूँ, तो इसके मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएँ। आप एक मीडिया, एक माध्यम होती है जनता के बीच का भी, अधिकारियों के बीच का भी। तो एक तरह से हमारे जो पंच प्रतिनिधि हैं या सरपंच हैं और जनता है, आप उसके बीच की कड़ी हो। जनता के विचार आप पंचायत के समक्ष रखोगे तो दोनों पंचायतें बड़ी अच्छी हैं, और दोनों सरपंच भी आपकी बात को मानेंगे, उन तक ये आवाज़ जाएगी। तो एक सार्थक परिणाम और सकारात्मक परिणाम मैं मानता हूँ कि इस हमारे वार्तालाप का निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार को हम सार्थक रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे गांव के नागरिक या फिर अगल बगल के जो पड़ोसी गांव हैं उनसे भी अगर कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे या शुरुआत करना चाहे तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अपने इस धरातल से जुड़ी हुई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके, जल्द मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई चीज़ और मुद्दे के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।